नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हॉसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। यह किताब पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसलों और हमारे व्यवहार को गहराई से समझाती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि यह समझाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो चलिए इस किताब के मुख्य विचारों को विस्तार से समझते हैं। लेसन नंबर 1, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। किताब की शुरुआत में मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों और हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का पैसे के प्रति नज़रिया अलग होता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा का प्रतीक है तो किसी के लिए यह आज़ादी का। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो गरीबी में पला बड़ा है वह पैसे को बचाने पर जोर देगा, जबकि एक धनी परिवार में पले व्यक्ति को पैसे को लेकर जोखिम लेने में कोई हिचक नहीं होगी। पहला सबक यह है कि पैसे को समझने के लिए हमें खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। लेसन नंबर 2, समय और धैर्य सबसे बड़े साथी। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि पैसा बनाने में समय और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे निवेश लंबे समय तक बड़े रिटर्न दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने 20 साल पहले 10,000 रुपये को 10% के सालाना रिटर्न पर निवेश किया होता तो आज यह 67,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता। यह कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। दूसरा सबक यह है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य रखें और समय को अपना साथी बनाएं। लेसन नंबर 3, लक और रिस्क का रोल। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जीवन में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। सफल लोग अक्सर अपनी सफलता को केवल अपनी मेहनत का नतीजा बताते हैं, लेकिन लक भी उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स की सफलता में उनकी मेहनत के साथ साथ यह भी था कि वह एक ऐसे समय में पैदा हुए जब कंप्यूटर का क्रांतिकारी दौर शुरू हो रहा था। तीसरा सबक यह है कि दूसरों की सफलता को देखकर उनकी नकल करने की बजाय अपनी परिस्थितियों और रिस्क को समझें। लेसन नंबर 4, खर्च करने का तरीका आपकी पहचान बताता है। किताब में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि हम जो खर्च करते हैं वह हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। लोग अक्सर दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देता। उदाहरण के लिए एक महंगी कार खरीदने से आपको थोड़े समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन अगर यह आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है तो यह लंबे समय में तनाव का कारण बन सकती है। चौथा सबक यह है कि पैसे को उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि दे। लेसन नंबर 5, वेल्थ और इनकम में अंतर। किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। वेल्थ और इनकम दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनकम वह पैसा है जो आप कमाते हैं, लेकिन वेल्थ वह पैसा है जो आप बचाते हैं और निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर जो महीने में 5 लाख रुपए कमाता है लेकिन उसमें से 4 लाख रुपए खर्च कर देता है, वह उस व्यक्ति से कम वेल्दी है जो महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और 50,000 रुपए बचाता है। पांचवा सबक यह है कि ज़्यादा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़्यादा बचाना और सही जगह निवेश करना। लेसन नंबर 6, संतोष की कला। किताब में एक बहुत ही गहरी बात बताई गई है कि पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता। अगर आप संतोष नहीं कर सकते हैं, हमेशा और चाहने की प्रवृत्ति हमें खुशी से दूर ले जाती है। छठा सबक यह है कि संतोष करना सीखें। खुशी पैसे की मात्रा में नहीं बल्कि संतोष में है। लेसन नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम का महत्व। किताब में बताया गया है कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने समय और जीवन पर पूरा कंट्रोल रख सकें। सातवां सबक यह है कि पैसा आपको आज़ादी देने के लिए है, ना कि दिखावे के लिए। लेसन नंबर 8, गलतियों से सीखें। किताब में यह भी बताया गया है कि पैसे के मामले में गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन गलतियों से सीखें और भविष्य में बेहतर फैसले लें। आठवां सबक यह है कि गलतियों से डरे नहीं बल्कि उन्हें सीखने का मौका समझें। लेसन नंबर 9, सरलता की ताकत। किताब में यह बताया गया है कि पैसे के मामले में सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। जटिल निवेश और योजनाएं अक्सर नुकसान का कारण बनती है। नौवां सबक यह है कि सरल रहें और पैसे को जटिल ना बनाएं। लेसन नंबर 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। किताब में यह बताया गया है कि पैसे के मामले में
लंबे समय की सोच रखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए लंबे समय के नुकसान को नज़रअंदाज ना करें। 10वां सबक यह है कि आज के फैसले कल के परिणाम तय करते हैं। लंबे समय की सोच रखें। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है जिसका सही इस्तेमाल करने से हम एक बेहतर और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह किताब हमें पैसे के प्रति एक स्वस्थ नज़रिया विकसित करने में मदद करती है और यह समझाती है कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। तो दोस्तों, पैसे के प्रति एक स्वस्थ नज़रिया विकसित करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।